नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तबीयत से एकदम प्यारे दोस्तों जो है बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग जो है अपने YouTube चैनल मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है दोस्त हम लोग जो है दरोगा सीरीज जो है 2021 और 2017 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे प्यारे दोस्तों जो है, और उसमें जो है 17 का हो गया था जो है, जो कि चैप्टर हम लोग शुरू किए थे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में जो है प्यारे दोस्तों जो है 17 का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके थे और 2021 का सॉल्व कर रहे थे। तो 2021 के जो है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बचे हुए थे, अभी उसको सॉल्व करा के जो है अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए जो है अब हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। बहुत इधर उधर बातें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो है मैं आपको बताया भी था प्यारे दोस्त जो है कि हम लोग जो है टाइम टेबल के बारे में बात भी किए थे और आज भी बात करते हैं। आज जो है हमारा टाइम टेबल का फाइनल रहेगा प्यारे दोस्तों जो है कि मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार दोस्तों 5 दिन जो है वो आपका दरोगा 2017 का और 21 का जो है मैथ का चलेगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद जो है शनिवार और रविवार प्यारे दोस्तों जो है हम लोग दरोगा 2017 में 2021 में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से काम करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, हिंदी पे काम करेंगे। और हिंदी पे काम करने का प्रोसेस ये है प्यारे दोस्तों जो है कि पहले थ्योरी, उसके बाद जो है जितने क्वेश्चन आए गए उस पर काम किया जाएगा। पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्त, और बहुत ही लाजवाब जो है वो वीडियो साबित होने वाले है कि प्यारे दोस्तों ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों जो है कि बहुत ही लाजवाब जो है वो वीडियो साबित होने वाली रहेगी हिंदी। ठीक है दोस्तों, बहुत हमने अच्छे से काम किया उस पर प्यारे दोस्तों जो। और उसके बावजूद जो है मैंने बताया था कि जो है अपने प्लेटफॉर्म पे तो जो है प्यारे दोस्तों जो है लगातार आप लोग बने रहिए दोस्तों जो है। और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके जो है अपने वीडियो को जो है शेयर करिए प्यारे दोस्तों, लाइक करिए और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यह 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गुना गुनी पे जो फॉर्मूला बताया था, आपको पता है आर ऑप्टिकल टी, ये फॉर्मूला बताया था जो है क्या होता है दोस्तों, गुना -1 इंटू क्या होता है 100 और अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, आर ऑप्टिकल टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। अब ये फॉर्मूला आपको बताया गया था जो है, और उसके बाद ये हम लोग बात किए थे कि दोस्तों जो है अगर यहाँ पे आप आर लिखेंगे यानी रेट लिखेंगे यानी दर लिखेंगे तो दोस्त यहाँ पे टाइम होगा, और यहाँ टाइम होगा तो यहाँ दर होगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, मैंने ये बताया था आप लोग को कि दोस्तों कभी भी दोनों यूनिट यहाँ सेम नहीं हो सकती, चेंजेस रहेगा। अगर यहाँ दर रहेगा तो यहाँ टाइम रहेगा तो यहाँ दर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। बोला है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यानी 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, गुना कितना दिया है दोस्तों 5, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष दिया है। यानी कुल मिला के हमें आर निकालने की जरूरत है, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4, गुणते कितना हो जाएगा 100, अपान कितना हो जाएगा, टाइम कितना दिया है 10, यानी कितना 10 दहम्मा 100 और 10 चौके 40, यानी आर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 40% हो जाएगा। आर कितना हो गया 40% हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है यह 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो मतलब कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों 25 वर्षों में, मतलब आपके पास रेट है और टाइम है। तो दोस्तों हमने कहा कितनी गुना, यानी गुना, ये वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे तो हमने रेट दिया है 40, गुना हमने मान लिया दोस्तों कितना है n गुना हो रही है -1 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, और अपान अगर यहाँ रेट लिखे हैं तो यहाँ नीचे क्या होगा प्यारे दोस्तों, टाइम होगा। टाइम कितना है 25 वर्ष, ये 25 दिया है। 25 से का 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 धम्मा कितना होगा 40 हो जाएगा। हम मान लेते हैं इधर कितना हो गया आपका, इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य जो है राशि कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों, अपने आप का जो है 11 गुना हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए चलिए जो है हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों जो है
क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 क्या क्वेश्चन पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आइए प्यारे दोस्तों, जो है 37 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है हमारा, बोला है कि एक व्यक्ति ने 32,500 रुपए दो अलग अलग योजनाओं, योजना ए और योजना बी में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 9175 रुपए है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी थी प्यारे दोस्तों? योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी थी दोस्तों? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लग चुके हैं। मैंने बताया था कि 2021 में दोस्तों केवल 3 ही फॉर्मूला से जो है एग्जाम में जो है बहुत ही क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनाए हैं आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाए हैं और 3 ही फॉर्मूले से प्यारे दोस्तों पूरा, ठीक है। अब देखिए जा, यानी राशि हमारी कितनी है प्यारे दोस्तों, मतलब 32,500 है, यानी कह सकते हैं कि दोस्तों राशि कितनी है जो है 32,500 है। ये 32,500, इसको 2 योजना में काम कर रहा है प्यारे दोस्तों। ये 2 योजना मतलब योजना एक ए है और एक योजना कौन सी है प्यारे दोस्तों, बी है, ठीक है। एक जो है कितने परसेंट दर पे जो है 12.5%, यानी ये कितना दिया है आपका 12.5%, ये 12.5% पे, यानी एक जो है 12.5% की दर पे जो है योजना निवेश किया जा रहा है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये वाला कितना दिया है आपका 15%, और टाइम कितना दिया है जो है दोनों के लिए 2 वर्ष, यानी इसके लिए भी टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, इसके लिए भी टाइम कितना दिया है आपका 2 वर्ष, ठीक है। अब क्या बोला है आगे जो है कि बोला है कि यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि जो है 9175 हो जाती है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि बोला है कि दोनों से अर्जित साधारण ब्याज, मतलब इससे भी ब्याज मिला जो है और जो इससे भी ब्याज मिला, दोनों को मिला के कितना हो रहा है 9,175। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसका एसआई प्लस इसका एसआई बराबर मिला देते हैं तो कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों जो है 9,175 रुपए हो जा रहा है, 9,175 रुपए हो रहा है। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि ए जो है ना, ए का मूलधन कितना है P1 है और बी का मूलधन कितना है प्यारे दोस्तों P2 है, हमने मान लिया ये P2 हमने मान लिया, यानी SI बराबर P1, यानी P1 अगुणते R कितना दिया है प्यारे दोस्तों, इसका R 12.5%, यानी टाइम कितना है 2 वर्ष, यानी R इंटू टी हो जाएगा, PRT होता है, यानी 12.5 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 25%, यानी 25% अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा प्लस। क्योंकि अब देखिए प्यारे दोस्तों जो है हम इसके पहले वीडियो में जो है बहुत डिटेल से बताए हुए हैं, इसके पहले थोड़ा आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हम लोग शॉर्ट पे बात कर लेते हैं क्योंकि डिटेल में बहुत बात हो चुकी है इस पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पे SI इसका कितना हो जाएगा दोस्तों P2 हो जाएगा, इंटू इसमें कितना दिया है रेट 15, 15 दूना 30, यानी 30%, अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ये बराबर कितना 9175 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों जो है देखिए कटेगा क्या, 5 पचम 25, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 छंगे 30, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यानी अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो देखिए 5P1 अपान कितना 20 और प्लस ये कितना हो जाएगा 6P2 अपान कितना 20, ये बराबर कितना हो जाएगा 9175 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग अगर बात कर लेते हैं, देखिए 20 कॉमन है नहीं तो 20 हमने एलसीएम इसका 20 ही हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5P1 प्लस कितना हो जाएगा 6P2 हो जाएगा। अब आपको प्यारे दोस्तों पता है कि ये जो है 20 जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10, 2 से 14 15 और उसके बाद 2 1 का 2 और 1 3 हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा 18 और एक 0 बचा था, 1 0 हमने बढ़ा लिया तो 20 दोस्तों यहाँ से क्या हो गया खत्म हो गया, यानी ये पहला इक्वेशन हो गया प्यारे दोस्त, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, यानी P1 प्लस P2 का मान कितना दिया है 32,500, मतलब दोनों का या जो भी ए पे निवेश की गई है राशि हमें नहीं पता है, जो भी बी पे निवेश की गई राशि हमें नहीं पता है, दोनों को मिला के कितना निवेश किया गया है 32,500 है, यानी कहने का तात्पर्य है कि यानी P1 प्लस कितना होगा आपका P2 बराबर कितना दिया है 32,500 रुपए दिया है, ठीक है दोस्त, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो बोला है दोस्त कि योजना ए में निवेश की गई राशि, योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी होगी, ठीक है। तनी योजना ए में जो है मूलधन, योजना ए का मूलधन कितना है P1 है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि P1 का मान पूछा है, तो जब P1 का मान पूछा है तो P2 को क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों कैंसिल करना पड़ेगा।
अगर P2 को कैंसिल करना पड़ेगा तो मतलब अगर देखिए यहाँ 6 P2 है तो यहाँ भी 6 P2 होना चाहिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारा दूसरा इक्वेशन जो दूसरा समीकरण है इसमें हम क्या कर देते हैं प्यारे दोस्तों, 6 का गुणा कर देते हैं, यानी सब टाइप चारों तरफ जो है 6 का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 जीरो हम कितना हो जाएगा 0, 6 जीरो हम 0, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा आपका, 6 3 18 19 हो जाएगा, बराबर कितना 6P2 हो जाएगा और प्लस कितना 6P1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हो गया। अब अगला देखिएगा, अगला अब ये तो हमने 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है प्यारे दोस्त, अब ये वाला इक्वेशन इसके नीचे लिख लीजिए, पहला वाला 5P1 और प्लस कितना 6P2 और बराबर कितना है 18 3 5 और 00 दिया है, यानी 1,83,500 है। दोस्तों अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं देखिएगा और इसमें जो है तो प्यारे दोस्तों जो है अगर हम लोग और बात कर लेते हैं दोस्त जो है, देखिए सिंबल बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, ये सिंबल बदल गया। अब देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 में से 5 निकलेगा तो 1 P1 बचेगा, 1 P1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 0 0, 10 में से 5 गया 5, यानी यहाँ 4 में से 3 गया 1 और उसके बाद दोस्तों 9 में से 8 गया 1, यानी P1 का मान जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा जो है 11,500। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 11,500, यानी P1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त 11,500। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा आपका 11,500। मतलब कहने का तात्पर्य जो है कि योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है 11,500 रुपए, क्योंकि हमने योजना ए में जो है P1 निवेश किया था, P1 का मान 11,500 रुपए आ गया। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4th नंबर यानी चौथा नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब इसमें और शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतना ही सफिशियंट है। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। और हमारे हिसाब से जो दोस्तों सेम क्वेश्चन वही तो है, अभी इसके पहले वाला ही डिक्टो क्वेश्चन है, लेकिन आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला है कि एक व्यक्ति ने 21,500 को विभाजित कर, यानी हमारा जो धनराशि है टोटल कितना है दोस्तों 21,500 है। 21,000 को 500 जो है विभाजित कर जो है 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजना ए और बी में निवेश किया। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों की योजना ए और योजना जो है बी में निवेश किया। पहले पे जो है 12.5%, दूसरे पे कितना है प्यारे दोस्तों 15%। एकदम कसम खा के बैठा है दोस्तों एग्जाम में जो है 15%। दो अलग अलग योजना ए और योजना बी में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 वर्ष, इसका भी टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि जो है 6,150 रुपए है। तो योजना ए में निवेशित की गई राशि क्या थी, योजना ए में निवेशित की गई राशि क्या थी। मतलब कहने का तात्पर्य है, कहा है बोला है, यानी इसका एसआई और प्लस इसका एसआई दोनों का मिला देते हैं तो कितना दिया है दोस्त 6,150 रुपए दिया है। तो आपको ये तो पता है जो है कि हमने योजना ए में जो है मान लिया राशि जो निवेश किया है P1 किया है, इसमें कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है P2 किया है। ठीक है, इसमें कितना किया है जो हमने P2 किया है दोस्त। अब यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा, यानी SI बराबर PRT/100 होता है दोस्त। यानी इसमें जो है P1 है और R कितना दिया है और T कितना दिया है। पहले का 12.5 दूना कितना होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 25, अपन कितना हो जाएगा 100 और प्लस इसका भी कितना हो जाएगा P2 इंटू, यानी इसका भी 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 30, अपन कितना हो जाएगा 100 बराबर 6150, ये दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा जो है 5 पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 छंगे 30 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 20 पंचे 100। अगर और हम लोग बात कर लेते हैं जो है तो देखिए इसमें क्या है आपका 20 हर बराबर है तो ऊपर का हमेशा जुड़ जाएगा आपका 5P1 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका 6P2, ये बराबर कितना दिया है 6150। अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा जो है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 5P1 और प्लस 6P2 बराबर कितना हो जाएगा 2 जीरो हम 0, 2 पंचे 10, 2 एक का 2 एक 3 और 2 छंगे 12, ये 0 बचा, हमने 0 ये बता लिया। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब ये 0 हमने ये बता लिया। ठीक, अब यहाँ से आइए देख लेते हैं, ये 0 हमने बता लिया। ठीक है, मतलब 1,23,000 रुपये जो है पूरा कंप्लीट, यानी पहला इक्वेशन हमारा ये बना। अब आपको पता है कि अगला इक्वेशन कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है,
यानी P1 और P2 को ही मिला के तो 21,500 दिया है। P1 और P2 को मिला के ही तो 21,500 दिया है। मतलब P1 और प्लस कितना हो जाएगा आपका P2, ये मिला के कितना दिया है जो है 21,500 दिया है। ये दूसरा इक्वेशन है। क्या पूछा है आपसे, बोला है कि योजना ए में जो है निवेशित की गई राशि कितनी होगी। यानी ए में हमने कितना निवेश किया P1, ए में कितना निवेश किया P1। मतलब कहने का तात्पर्य है जो दोस्तों जो है P1 का मान पूछा है इन्होंने। जब P1 का मान पूछा है तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि P2 को क्या करेगा, ये कैंसिल करेगा। अब P2 को जब कैंसिल करेगा मतलब यहाँ देखिए 6P2 है, तो मतलब इसमें यहाँ भी इसका मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि अगर हम दूसरे समीकरण में जो है 6 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड यानी बोथ साइड, तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए 6 जीरो हम कितना होगा 0, 6 जीरो हम 0, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और उसका 6 का 6 3 9 हो जाएगा आपका। और उसके बाद 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना हो जाएगा 6P2 और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6P1। यानी और ये वाला हमारा पहला इक्वेशन देख लीजिए 5P1 और प्लस 6P2 बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 000 है। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता है जो है प्यारे दोस्तों जो है कि सिंबल क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 6 में से 5 निकलेगा यानी P1 बचेगा। ये बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0 0 0, 9 में से 3 गए कितना 6 बचेगा। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि हमारा P1 का मान कितना आया 6,000 रुपये आया। तो मतलब कहने का तात्पर्य P1 हमने योजना ए में तो निवेश की गई राशि, यानी योजना ए में जो है निवेश की गई राशि कितनी है दोस्तों P1 है। P1 का मान कितना 6,000 आया है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर हो जाएगा यानी बी नंबर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब जो है 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्त सेम टाइप के क्वेश्चन ही चल रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वह। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन जो है 39 पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, उस पर क्या पूछा गया है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है, क्वेश्चन बोला है कि 49,500 की धनराशि 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1,59,885 का ब्याज अर्जित करेगी। किस साधारण ब्याज की दर पर 49,500 की धनराशि 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर रुपए 1,59,885 का ब्याज अर्जित करेगी। दोस्तों यानी ब्याज अर्जित करेगी, मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों इसमें भी यही दे दिया है कि जो हमारा मूलधन से जो ब्याज है वो अधिक आ गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपसे पूछा है कि ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, यानी हमारा ब्याज आपको पता है दोस्तों कि SI बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला P गुणित R गुणित T अपन कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यही तो होता है। तो SI कितना दिया है 159,885 ये दिया है दोस्तों, नहीं प्यारे दोस्तों 9,885 ये दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ब्याज ये ब्याज दे दिया है। P कितना दिया है 49,500 दिया है। मूलधन कितना दिया है दोस्तों 49,500। R पूछा है, R निकालना है। टाइम कितना दिया है 19 वर्ष दिया है। अपन कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है तो कुल मिला के यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आइए देखिएगा जो क्या 19 को ये पूरी तरह काट देगा क्या प्यारे दोस्त, 19 जो है इसको काट देगा। 19 से का कितना हो जाएगा 19 यानी 19 में 171, 19 अट्ठे 19 ठीक है 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152 यानी 8 बार में प्यारे दोस्तों 19 अट्ठे कितना हो जाएगा 152, यानी 152 अगर हम माइनस करेंगे दोस्त 9 में से हो गया कितना 7, नहीं 7 बज गया। ठीक है, अब हमने एक नंबर ये 8 उठा लिया। ठीक है, 19 57, 19 74, 19 चौके 76 यानी कुल मिला के जो है 19 चौके 76,
76 दोस्त यानी 2 बचा, ठीक है। अब हमने 8 उतार लिया, 19 से 19 दिनों 38 ज़्यादा हो जाएगी, 19 से 19 यानी 19 हमने उतार लिया। 18 में से 9 गए 9, 5, 19 बचे 95 यानी 5 यानी 95। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों ये पूरा कट गया, ये पूरा जो है इसको काट दिया, ठीक है दोस्तों, यानी 19। अब देखिए क्या है, ये जो है 495 और ये आ गया, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अब हमारा रिजल्ट कितना आया है जो है कि देखिए ये दिया है जो है 8415 बराबर कितना दिया है दोस्तों 495 इंटू आर दिया है। तो अब देखिए क्या इसको कितनी बार में काटेगा दोस्तों जो है, अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए कितनी बार में अगर काटेगा, तो ऑप्शन उठा लीजिए प्यारे दोस्तों जो है, ऑप्शन उठा लीजिएगा कोई। देखिए 15 50 75, अगर ऑप्शन नहीं उठाएंगे तो 5 से काट के छोटा कर दीजिए प्यारे दोस्तों। 5 1 का 5 हो जाएगा, 3 5 6 30 हो जाएगा, 5 8 40, 5 3 15, 5 से काटिए 5 9 45, 4 5 9 45, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब ये कटिए, अब कुल मिला के जो है 3 से कट जाएगा क्या, 9 से कटेगा, 2 8 3 11 11 6 17 18 9 से कट जाएगा आपका, यानी 9 दूनी 9 1 का 9 हो जाएगा, 9 7 16, 9 8 72, 6 9 7 63 हो जाएगा यानी 11। अब दोस्तों यानी 11 बार में काट, 11 1 का 11 और 11 7 77, यानी कुल मिला के जो है ये इसको जो है 17 बार में काट देगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 17%, यानी प्यारे दोस्त आर बराबर कितना आ गया 17%। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी आर का मान जो है 17% आ गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों, आर का मान जो है 17%। चलिए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 40 दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है दोस्तों जो है, बोला है कि साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो 24 साल के बाद यह कितनी गुना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, यानी टाइम दिया है 12 वर्ष 7 गुना दिया है, मतलब रेट निकालने की जरूरत है। रेट निकालिएगा गुना -1, यानी 12 - 1 बराबर कितना होगा, क्या होता है दोस्तों गुना -1 होता है। तो 12 - 1 11, यानी 11 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। और अपान कितना है, टाइम कितना दिया है 7 दिया है, वो मतलब हाँ नहीं दोस्तों ये टाइम 12 वर्ष दिया है प्यारे दोस्तों, टाइम यानी 12 वर्ष दिया है, तो गुना कितनी हो रही है 7 गुनी हो रही है। तो 7 गुना दिया है तो गुना -1 यानी 7 - 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी 6 गुणते कितना हो जाएगा 100। और उसके बाद टाइमिंग कितना दिया है आपका 12 दिया है। देखिए 6 का 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो है आपका आर का मान कितना हो गया 50% हो गया प्यारे दोस्तों। जब आर का मान अगर 50% हो गया तो आप हमें ये बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन बोला है कि 24 साल के बाद यह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, 24 साल के बाद यह स्वयं का कितनी गुना हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अब क्या बोला है प्यारे दोस्तों, टाइम दिया है और गुना पूछा है आपसे। तो अब मैंने बोला था कि आर चाहे यहाँ रख दीजिए, टाइम चाहे यहाँ रख दीजिएगा। तो ये आर बराबर क्या है आपका गुना -1, यानी गुना -1। अब गुना -1 मतलब क्या बोला है, गुना कितनी गुना हो जाएगी हमें नहीं पता है, तो हमने बोला है दोस्तों n गुना -1 इंटू कितना होता है 100। और दोस्तों आपने अगर यहाँ रेट रखा है तो यहाँ क्या होगा टाइम होगा, तो टाइम दिया है आपका 24 साल। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड कराने का बस मकसद ये है कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ प्यारे दोस्तों, इसे थोड़ा स्पीड बनाते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। और अगर आपको ये थोड़ा दिक्कत आ रही हो प्यारे दोस्तों तो फार्मूला मैंने बताया था जो है क्या होता है, आर ऑप्टिकल टी बराबर क्या होता है गुना -1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 अपान क्या होता है प्यारे दोस्त आर ऑप्टिकल टी होता है। यही फार्मूला था मैंने बताया था, ठीक है दोस्त जो है यही फार्मूला बताया था। अब आइए देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं आगे जो है, देखिए 50 1 का 50, 50 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 2 1 का 2, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 है। 12 1 का 12, यानी 12 बराबर कितना n -1 हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा तो यानी n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों ये -1 हो जाएगा, तो यानी +1 यानी n बराबर 13 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य जो है कि राशि जो है दोस्तों 24 साल में कितना गुनी हो जाएगी 13 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे प्यारे दोस्त। देख रहे हैं आप हम कहीं से अपने से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं प्यारे दोस्त,
क्वेश्चन जो है दरोगा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो उस पर जो है एग्जामिनर कई क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब कुल मिला के जो है जो एग्जामिनर का फेवरेट हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए आपको काम करना है। मतलब ये फार्मूले अच्छे बेहद वाले फार्मूले हैं, ठीक है दोस्तों, तो उस पर आपको अच्छे से काम कर लेना है, ठीक है दोस्त। आइए जो है हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या क्वेश्चन पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, जो है 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए प्यारे दोस्तों हमें लग रहा है 41 नंबर भी वही क्वेश्चन है क्या। हाँ दोस्तों, बोला है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो 24 साल के बाद वह स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है क्या प्यारे दोस्त। साधारण ब्याज की निवेश की गई कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो यानी कुल मिला के 24 साल के बाद कितनी गुना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों 40 नंबर ही क्वेश्चन है दोस्त, 40 नंबर ही क्वेश्चन है क्या प्यारे दोस्तों, जो है। हाँ दोस्त, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगले 41 नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्त। 41 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है। अब बोला है यहाँ पे, क्या बोला है इन्होंने, बोला है कि राशि 66,500 राशि 66,500 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। यदि 17 वर्ष के बाद राशि निकाल ली गई, ठीक है प्यारे दोस्तों, 17 वर्ष के बाद राशि निकाल ली गई और कुल राशि का 2/3 भाग शेयर बाजार में निवेश किया गया, तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। बोला है दोस्तों राशि कितनी है, 66,500 रुपये है। रेट कितना है, 10% है। तो वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी गई, यदि 17 वर्ष के बाद कुल राशि निकाल ली गई, तो मतलब कहने का बात है दो है कि यानी 17 वर्ष बाद जो है अमाउंट पूछा है प्यारे दोस्त, कुछ आपसे दिया है जो है कि यानी प्रिंसिपल कितना दिया है, 66,500 रुपये दिया है, और यानी टाइम दर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 10% दिया है, और टाइम कितना दिया है आपका, 17 वर्ष दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 66,500 रुपये निवेश करता है 10% की वार्षिक दर से जो है, और उसके बाद जो है 17 साल के लिए निवेश करता है, उसके बाद जो है 17 साल के बाद पूरा निकाल लेता है। तो मतलब अमाउंट आपसे पूछ रहा है, निषेधन पूछ रहा है। तो आपको पता है प्यारे दोस्तों जो है आपको कुल ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कुल ब्याज बराबर, मैं आसान पे तरीके से चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों। कुल ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है R/T होता है प्यारे दोस्तों, R/T, यानी R दिया है 10%, टाइम कितना दिया है दोस्तों 17, तद हम 170, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो हमारा कुल ब्याज होगा इस पे जो है 170% ब्याज मिलेगा, 170% ब्याज मिलेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्त, मिश्रधन पूछा है। तो जब मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका, और आपको पता है कि जो मूलधन होता है प्यारे दोस्तों, ये मूलधन क्या होता है, अपने में कितना होता है, 100% होता है, अपने में 100% होता है। तो प्यारे दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या होता है प्यारे दोस्त, आपको ये पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है कि अगर हम मूलधन को ब्याज के साथ ऐड कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, अगर हम ब्याज में जो है मूलधन को जोड़ देते हैं तो वही क्या होता है, मिश्रधन होता है। मूलधन यहाँ 100% है, मिश्रधन ब्याज कितना है, 170% है प्यारे दोस्तों। तो 170% है, दोनों को ऐड कर देंगे यानी 270%। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मिश्रधन हमारा कितना आएगा, 270% आएगा। अब देखिए आइए, अब आप ये तो अभी हम लोग परसेंटेज पे काम कर रहे थे। अब आइए जो है देखिए राशि कितना दिया है, 66,500 रुपये दिया है, मतलब मूलधन कितना दिया है, 66,500, मतलब 100% का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 66,500 दिया है 100% का मान। अब प्यारे दोस्तों आपसे पूछा कितने का है, 270% का मान, 270% का मान पूछा है। देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका दोस्तों जो है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मतलब कुल राशि हमारी निकलेगी जो है 665 गुणित कितना हो जाएगा, 270, यही तो पूरी राशि निकलेगी। मतलब इतना वो बैंक से लास्ट में पूरी राशि पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है यो, अब ये बोल रहा है कि निकाली गई राशि और कुल राशि का जो है 2/3 भाग शेयर बाजार में निवेश किया गया है। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि 2/3 भाग शेयर बाजार में निवेश करता है, तो शेष राशि की ज्ञात कीजिएगा। अगर 2/3 भाग कर रहे हैं शेयर बाजार में निवेश कर रहा है, तो उसके पास शेष भाग कितना बचा प्यारे दोस्तों, 1/3 भाग। कैसे प्यारे दोस्तों, देखिए अगर हमारे पास कोई राशि 1 भाग है, उसमें बोल रहा है कि 2/3 भाग क्या है, वो शेयर बाजार में निवेश कर देता है, तो उसके पास शेष राशि 1 में से 2/3 घटा दीजिए, 3 × 3 - 2, यानी शेष राशि कितनी बची दोस्तों, 1/3 बची। यानी कहने का तात्पर्य है, तो वही तो पूछा है कि तो शेष राशि ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों इसका 1/3 निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1/3 निकाल लीजिए सीधा सीधा आपका। अब देखिए 3 × 9 = 27 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, काट जाएगा आपका। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई कर 9 × 5 = 45,
और उसके बाद 9 छंगे 54, 54 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 59 हो जाएगा, 5 लगा और 9 छंगे 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 59 हो जाएगा आपका, और 1010 यानी कुल मिला के 59,950, 59,950 किस ऑप्शन में प्यारे दोस्तों 59,950 नहीं है क्या दोस्तों, कहीं गलती हुई क्या? आइए देखते हैं फिर से। देखिए 9 पचे 45 का जी 45 9 अच्छा 9 पचे 45 का ही 5 होगा प्यारे दोस्तों, गलती हो गई। 9 पचे 45 का ही 5, अच्छा यहाँ तो हमने लिखा है 9 पचे 45 का ही 5, हंसी लगा 4 और 9 छंगे 54, 54 4 कितना हो जाएगा, अच्छा 54 4 58 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 9 छंगे 54 5 59, 1 0 बचा, ये हमारा है। यानी कुल मिला के जो है हमारा जो है शेष राशि कितनी होगी दोस्त 59,850, यानी 59,850 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है आपका प्यारे दोस्तों जो है 3 में है, ठीक है दोस्तों। यानी शेष राशि हमारी कौन सी हो जाएगी 59,850, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 59,850। दोस्तों बहुत शार्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका दरोगा 2021 में, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, ठीक है दोस्तों। बोला है कि 45,500 की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में जो है इतना रुपए ब्याज अर्जित करेगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 45,500 की एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 1,43,325 का ब्याज अर्जित करेगी, यानी रेट आपसे पूछा है, ठीक है, कितने साधारण ब्याज की दर पे। यानी आपको बोला है कि दोस्तों साधारण ब्याज कितना दिया है आपका, देखिए ब्याज अर्जित करेगी, ये ब्याज अर्जित करेगी यानी साधारण ब्याज दिया है, कितना दिया है 1,43,325, 1,43,325 ये दिया है प्यारे दोस्तों। एसआई बराबर क्या होता है पी कितना दिया है दोस्तों, मूलधन 45,500 दिया है, पी आर पूछा है, आर आप लिख लीजिए, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 15 वर्ष, अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्त, आइए देखिए जो है दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, अब देखिएगा काट दीजिए इसको, 15 से तो पूरा कट जाएगा प्यारे दोस्तों, 15 से कटेगा ही कटेगा किसी भी स्थिति में। चलिए दोस्तों एक मिनट, हाँ दोस्तों चलिए आइए बढ़ते हैं, 15 से कटेगा आपका, देखिए 15 1 का 15 और 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150, यानी 15 9 135 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 135 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8, ये हमने 3 उठा लिया। 15 चौका 60, 15 75, 15 50 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 75 हो जाएगा, 75 5 80, 13 में से 5 गया 8 बचेगा प्यारे दोस्तों। अब हमने ये 2 उतार लिया, 15 चौका 60, 15 50 75, 15 छक्का 90, यानी 15 50 75 हो जाएगा दोस्तों, 75, यानी 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, यानी 5, 15 50 75, मतलब कुल मिला के 15 बार में इसको पूरा ये काट देगा, ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के काट दिया। अब यानी कुल मिला के अब हमारा रिजल्ट आगे क्या बचा प्यारे दोस्तों जो है, यानी 9,555 बराबर 455 गुणते आर, यही तो बचा प्यारे दोस्त, यही तो बचा है। अब आइए देखिए 5 से काट दीजिए आप जो है, काट के छुड़ा कर 5 9 45, 5 1 का 5, 5 से काटिए 5 1 का 5, 4 5 9 45, 5 1 का 5, कटेगा क्या दोस्तों जो है, और आगे देखिएगा 9 1 10, 13 7 91, 7 से कट जाएगा क्या, अगर 7 से नहीं कटेगा तो आप देखिएगा लास्ट में कितना आना चाहिए 1, लास्ट में कितना आना चाहिए 1। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इससे इसमें विभाजित करेंगे, इससे इसमें विभाजित करेंगे, या इसमें जो है जो हमारा जो विभाजित करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दोनों अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। देखिए क्या 25 से अगर हम 91 में डिवाइड करेंगे तो क्या 5 1 का 5 यूनिट डिजिट आएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। 19 1 का 19 यूनिट डिजिट आएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, 9 आएगा। 23 1 का 23 यूनिट डिजिट जो है 3 आएगा। 21 1 का 21 यानी 1 यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे दोस्तों 21 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो है कि आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 191 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 21%, यानी 21 बार में इसको काट देगा। ठीक है दोस्तों, 21 बार में इसको काट देगा।
चलिए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21% हो जाएगा पहला ऑप्शन। आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अच्छा सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो है एकदम सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। जो है दोस्तों जहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है प्यारे दोस्तों, जो है अगर एग्जाम में उठाया है तो डिक्टो वही बना दिया है प्यारे दोस्त, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम जो है इस पे भी बात कर लेते हैं दोस्त। सेम क्वेश्चन है तो क्या हुआ, क्योंकि जितना ही टाइम हम लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारा जो है प्रैक्टिस बढ़ेगी। और प्रैक्टिस बढ़ेगी प्यारे दोस्त तो चीज़ें हमें समझ में आएंगी, और जब चीज़ें समझ में आएंगी प्यारे दोस्तों जो है तो पढ़ने में वास्तविकता में मन लगेगा। जब पढ़ने में वास्तविकता में मन लगेगा प्यारे दोस्त तो एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। और जब एग्जाम निकलेगा दोस्तों तो नौकरी मिलेगी, ठीक है प्यारे दोस्त। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। बोला है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से, यानी किस दर से मतलब रेट पूछा है, किस दर से 50,500 की राशि 20 वर्षों में 1,61,600 का ब्याज अर्जित करेगी। यानी ब्याज कितना दिया है, 1,61,600, यानी SI बराबर P कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 50,500। R पूछा है, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 20 दिया है। अपान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो और हम बात कर लेते हैं, देखिएगा आगे प्यारे दोस्तों जो है यहाँ से भी 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटिए प्यारे दोस्तों, 2 8 16, 0 2 8 16 और आपका 0 बचा, ये बचा आपका दोस्तों जो है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिएगा प्यारे दोस्तों मतलब कहने का तात्पर्य जो है कि 18 पंचे 14 25 70 सब में 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम काट कर लेते हैं, यानी कुल मिला के 80 बराबर कितना हो गया 505 इंटू R हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यानी 5 से काटिए, 5 1 का 5 बचा 3, 5 6 30, 5 1 का 5, 5 6 30, 5 1 का 5 0, 5 1 का 5, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये गुणती कितना हो गया R हो गया। अब यानी कुल मिला के लास्ट में इकाई अंक कितना आना चाहिए प्यारे दोस्तों, मतलब हम इसको जो है ऑप्शन से किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा लास्ट यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब 6 आते देखिए 20 में करेंगे प्यारे दोस्तों होगा नहीं, 0 आएगा। 18 में करेंगे 0 आएगा, 8 आएगा, 8 1 8, 14 में करेंगे 4 1 का 4 आएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा बच रहा है दोस्तों 16। यानी देखिए अगर हम 101 गुणित 16 करेंगे तो हमारा यही यानी 16 16 आंसर देगा। तो R का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन से मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब तरीका है। ये 16 16 अपान कितना 101 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 16%, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा आपका 16% हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आइए दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दरोगा में क्या पूछा है, ठीक है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्त 45 नंबर सेम क्वेश्चन है क्या प्यारे दोस्त, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। लगातार क्वेश्चन प्यारे दोस्त यही दे दिया है, लगातार क्वेश्चन यही दे दिया है, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए लगातार दिया है, कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए प्यारे दोस्त आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। बोला है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर 11 वर्षों में 41,500 की राशि जो है 1,14,125 का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। यानी साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 1,14,125 1,14,125 SI है। कि कितना दिया है दोस्तों, 41,500 दिया है, 41,500। आज हमें नहीं पता है। टाइम दिया है दोस्तों, टाइम कितना दिया है 11 दिया है। अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्त, क्या 11 बार में काट देगा, बिल्कुल काट देगा 11 इसको। अगर काटेगा दोस्तों, क्योंकि दशमलव में कोई है नहीं आंसर, 11 काटेगा जो है 11 1 का 11 यानी 0, 11 3 33, 33 7 40 8, 11 7 77 यानी 11 50 55, यानी कुल मिला के काट देगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा आगे रिजल्ट क्या होगा 10375 बराबर 415 इंटू R हो जाएगा। यानी R का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 5 से काट दीजिएगा, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका 0, 5 7 35, 5 5 25 0, यानी 5 8 40 और दोस्तों 5 3 15 इंटू कितना हो जाएगा आपका R दोस्तों। यानी किस नंबर का जो है 83 में गुणा करें कि लास्ट में अंक 5 आना चाहिए। 23 का करेंगे 3 3 का 9 आएगा नहीं, 9 का करेंगे 9 3 27 आएगा नहीं प्यारे दोस्तों।
अब यानी अगर बात कर लेते हैं, देखिए 7 तारीख 21, ये भी नहीं आएगा। अब 5 3 15 मतलब हमारा केवल एक 25 है, हमारा केवल जो है 25 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 25 है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी हमारा जो है कि आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2075 अपान कितना हो जाएगा 83, ये बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 25%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 25% हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा पानी वानी पी लें। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए लगभग दोस्तों कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, इसमें जो है हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। बोला है कि एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 45 गुनी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन पूछा है, डिक्टो क्वेश्चन पूछा है, टाइम दिया है कितना 2.5 वर्ष दिया है और साधारण ब्याज स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितना हो जाती है प्यारे दोस्तों 2 गुनी हो जाती है। तो मतलब वर्ष दिया है तो मतलब आपको पहले रेट निकालने की जरूरत है। रेट यानी गुना 2 गुनी यानी गुना -1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों गुना -1 2 - 1 यानी 1 गुणित कितना होता है आपका 100। अगर जब यहाँ रेट निकालना है तो यहाँ टाइम होगा, टाइम कितना दिया है दोस्तों 2.5 दिया है 2.5। अब प्यारे दोस्तों अगर दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका 40, यानी आर का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 40% हो जाएगा। आर का मान 40% हो जाएगा। तो कितने वर्षों में स्वयं की 45 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में स्वयं की 45 गुनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों। यानी अब क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। अभी क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। अब टाइम पूछा है प्यारे दोस्तों, ये बताइएगा, बोला है कि 45 गुनी हो जाएगी। तो 45 गुनी का मतलब होता है यानी गुना -1, तो 45 - 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 44। 44 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अपान जो है टाइम है तो रेट दिया है 40 दिया है 40 लिख लीजिए। देखिए 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गया और 4 1 का 4 11 चौके 44 11 110। टाइम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 110 वर्ष आएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 110 वर्ष आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा 3 नंबर हो जाएगा। टाइम 110 वर्ष हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 47 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्त अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर क्या बोला है। ठीक है, बोला है कि दोस्त जो है 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 पर साधारण ब्याज पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों आपसे मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा है प्यारे दोस्तों मिश्र धन पूछा है। तो प्यारे दोस्त जब मिश्र धन पूछा है तो ये आपका पता है कि आपके पास क्या है प्यारे दोस्त, जो है आपके पास क्या है रेट दिया है और टाइम दिया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यानी कुल ब्याज का बात करते हैं दोस्तों, कुल एसआई की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, टोटल एसआई यानी कुल एसआई की बात कर लेते हैं। यानी रेट इंटू टाइम, रेट कितना दिया है 33% दिया है, टाइम कितना दिया है 13 वर्ष, तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 39, हासिल लगा 3 13 39 1 40 2 42, यानी कुल मिला के जो है 429%। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कुल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 429%। दोस्तों कुल ब्याज अगर 429% हो जाएगा दोस्त, ये 22,450 पे बोला है साधारण ब्याज पर मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों ये 22,450 जो दिया है ये क्या दिया है मूलधन दिया है। क्या दिया है प्यारे दोस्तों मूलधन। तो मूलधन आपको पता है कि अपने में कितना होता है 100% होता है। मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों कि 100% का मान कितना दिया है जो है आपका 22,450 दिया है। तो 1% का मान निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है
तो 22,450 और बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। अब 1% का मान हो गया। तो दोस्त आपसे मिश्रधन पूछा है, तो मैंने बताया था कि प्यारे दोस्तों मिश्रधन होता क्या है। दोस्त मिश्रधन क्या होता है कि मिश्रधन जो है ऐसे निकलता है कि जब अगर हम ब्याज को जो है मूलधन में जोड़ दें, जब प्यारे दोस्तों ब्याज को जो है मूलधन में जोड़ दें, ब्याज को मूलधन में जोड़ दें तभी तो मिश्रधन निकलता है। तो ब्याज हमारा कितना है 429% और मूलधन कितना है अपने में 100% है दोस्तों। तो 429 में अगर 100 जोड़ देते हैं तो 529, मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों 529 का मान पूछा है। प्यारे दोस्तों 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है यानी कुल मिला हमें नंबर 22, 4, 5 और बटा कितना हो गया 10 और गुणते कितना हो जाएगा 529 हो गया प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्त, यानी इसका आंसर जो है लगभग पॉइंट में, हाँ प्यारे दोस्तों पॉइंट में दे रहा है। अगर पॉइंट में दे रहा है दोस्त देखिए, आइए देखते हैं क्या इस पे हम डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। अगर डिजिटल सम अप्लाई हो जाता है, देखते हैं दोस्त। देखिए 8 और 1 कितना हो गया प्यारे दोस्तों 9, कैंसिल हो गया आपका। और देखिएगा 6 और 3 कितना हो गया 9, कैंसिल हो गया। 7 और 5 12, 12 का मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा, 2 1 3, 12 का मतलब कितना हो जाएगा 2 1 3। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए 7 6 13 5 18, 7 6 13 5 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, 9 हो जाएगा दोस्तों, ये भी कैंसिल हो गया आपका, यानी इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं 7 और 7 2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 9 हो जाएगा। 6 5 11, 11 का मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा दोस्तों 1 1 2 हो जाएगा आपका, यानी 11 का मतलब कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए प्यारे दोस्तों 8 और 1 9 हो जाएगा आपका। और बात कर लेते हैं क्या, और नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7 6 13 13 5 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 19 का मतलब कितना हो जाएगा 9 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का मतलब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं डिजिटल सम सबका अलग अलग आ रहा है। जब सबका अलग अलग प्यारे दोस्तों डिजिटल सम आ रहा है तो मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है कि काम हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और दोस्तों डिजिटल सम वहीं पे लगता है जहाँ पे जो है एग्जैक्ट नंबर दिया रहता है, मतलब दशमलव के बाद जो है सब में 5 5 दिया है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद जो है ये लगभग में नहीं दिया है, वो कट जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, वहीं पे डिजिटल सम लगता है दोस्तों। अगर देखिए अब मैंने बताया है कि हर को क्या है 1 बनाना है, तो 1 और 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये काम बना है। अब देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9, कैंसिल हो गया आपका, यानी 2 2 कितना हो गया 4 हो गया गुड़ते। देखिए 9 कैंसिल हो गया, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, यानी 7 चौके 28 हो गया, 28 7 चौके 28 हो गया, 8 2 10, 8 2 कितना हो गया प्यारे दोस्तों 10, 10 का डिजिटल सम 10 और बराबर कितना हो जाएगा 1 और 0 मतलब 1, यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों 1 आ रहा है। 7 चौके 28, 8 2 10, 10 1 और 0 यानी 1 डिजिटल सम आ रहा है। एक डिजिटल सम किसका आ रहा है प्यारे दोस्तों लास्ट वाले क्वेश्चन का, लास्ट वाले ऑप्शन का। तो मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों जो है इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 1 है और इसका भी डिजिटल सम 1 है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा आपका 87 यानी 60.5 रुपीज हमारा जो है मिश्रधन निकलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब यही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा दोस्त। आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है 48 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त जो है देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए इस पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन बोला है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर 48,500 रुपए की राशि से 18 वर्ष में 1,57,140 रुपए ब्याज अर्जित होगा। दोस्तों सीधा सीधा दर पूछा है आपसे, देख तो सेम क्वेश्चन पूछा है, यानी ब्याज कितना दिया है 1,57,140 दिया है। कितना दिया है दोस्तों 140 दिया है। SI बराबर P कितना दिया है प्यारे दोस्तों 48,500 दिया है। R पूछा है, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 18 वर्ष दिया है, यानी 18 अपन जो है 100 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 0 से 0 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया प्यारे दोस्त।
अब 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं दोस्तों ये 18 इसको जो है काट देगा प्यारे दोस्तों। 18 यानी अगर बात कर लेते हैं तो 18 44 98 162, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा। 7 में से 4 गई 3 हो जाएगा, 5 में से 4 गई 1 यानी 1, 18 सत्ते 126 यानी 18 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 126, 11 में 6 गई 5 हो जाएगा यानी कुल मिला के 1, अब 4 बचा, 18 छत्तीस 18 54 यानी 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा यानी 54 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 1 0 यानी 1 0 यहाँ बढ़ा दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि हमारा जो है यानी 8730 बराबर कितना बचा 485 इंटू आर बचा। ठीक है प्यारे दोस्तों आर बचा, यानी आर का मान आपसे पूछा है दोस्त। अगर हम बात कर लेते हैं जो है अब देखिएगा यानी कुल मिला के जो है 6 मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर हम इसमें जो है ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन लेके जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए प्यारे दोस्तों 0 आना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए प्यारे दोस्तों 0 आना चाहिए। यानी इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। 8 का करेंगे 8 × 64 होगा नहीं, 2 8 16 6 आएगा लास्ट में यानी 0 मतलब दोस्तों यही आ जाएगा 8 0 0 और 6 48 ये भी नहीं हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा जो कि तीसरा यानी 20% इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8730 अपन कितना हो जाएगा 458 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों जो है ये 20%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 20% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोस्तों मैंने कई बार बोला है, एक बार नहीं मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बोल रहा हूँ कि दोस्तों जितना टाइम आपको क्वेश्चन पे देना है उतना ही निगाहें जो है आपकी नज़र जो है ऑप्शन पे भी होना चाहिए प्यारे दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि जब इसे डिवाइड करते तो आपको थोड़ा टाइम लगता है प्यारे दोस्त, थोड़ा टाइम तो लगभग करता है, इसलिए ऑप्शन से आप सीधा इसको यहाँ पे देखिए। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है चलिए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, बोला है क्वेश्चन, बोला है क्या बोला है, बोला कि 22,350 पर 32% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या बोला है प्राप्त मिश्र धन पूछा है आपसे, बहुत आसान है। आप कुल एसआई निकालिए, कुल एसआई यानी कुल साधारण ब्याज निकालिएगा। आर इंटू क्या होता है प्यारे दोस्तों टी होता है, आर इंटू क्या होता है टी होता है। कुल एसआई आर इंटू टी होता है आपका। आर कितना दिया है आपका 32% दिया है, टाइम कितना दिया है 12 वर्ष दिया है, 12 दूना 24 हो जाएगा आपका। अब बात ये 36 36 37 38 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है 384% जो है कुल ब्याज उसका आएगा, इंटरेस्ट आएगा, जो कि 32% के साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में जो है कुल ब्याज जो है उसका कितना हो जाएगा 384% हो जाएगा। बोलो दोस्तों जो है ये क्या दिया है आपका जो है 22,350 दिया है, ये जो है आपका दोस्तों जो है मूलधन दिया है। तो आपको पता है ये क्या दिया है प्यारे दोस्तों जो है मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है 22,350 दिया है दोस्तों। अगर 22,350 दिया है तो आपको ये पता है कि प्यारे दोस्तों ये मूलधन अपने में कितना होता है 100% होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों ये कितने का मान दिया है 100% का मान दिया है। जब ये 100% का मान दिया है तो आपसे क्या पूछा है मिश्रधन पूछा है। दोस्तों मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन को अगर हम ब्याज में ऐड कर देते हैं या ब्याज को जो है जब मूलधन में ऐड कर देते हैं तो वही तो हमारा पूरा मिश्रधन निकलता है। तो मूलधन अपने में कितना था 100% था, ब्याज कितना है 384%, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 400 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 384 और 100 कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, यानी 484 का ही तो मान पूछा है प्यारे दोस्तों जो है। अब देखिए 0 से 0 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। और बात कर लेते हैं, देखिए आप 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 2 बचा, 5 चौके 20 दोस्तों 3 बचा, 5 सत्ते 35 और उसके बाद 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों 2 से कट जाएगा आपका, देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों अगर अब हम सॉल्व करेंगे जो है तो हमारा रिजल्ट कितना आया है आपका 4 4 7 और गुणते कितना हो जाएगा 2 4 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है देखिएगा जो है
सब में क्या दोस्तों 4 है, 4 सब में है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4 सब में है जो है लास्ट में, तो हम इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 7 यानी 2 4 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 14, उसके बाद 2 चौके 8 1 9, उसके बाद 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 7 28, 4 चौके 16 16 2 18 और 4 चौके 16 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अगला जो है, अब देखिए यानी 2 7 14, जो कि 8 1 9, 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 8 8 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा। हाँ से 2 लगा, 9 7 16 16 1 कितना हो जाएगा 16, 9 7 16 16 16 2 18 हो जाएगा दोस्तों। 8 और 9 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो है दोस्तों 1,08,174, यानी 1,08,174, यानी ऑप्शन कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा आपका 108,174, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों, यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1,08,174 रुपये, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी ये मिश्र धन हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है आज का जो है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो है प्यारे दोस्तों, अब हम जो है आज का लास्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। और लास्ट क्वेश्चन ही नहीं है प्यारे दोस्तों, दरोगा 2017 का और 2021 का जो है जितने भी साधारण क्वेश्चन, साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आज का क्वेश्चन जो है लास्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट डे तो प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बात करेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए दोस्तों जो है हम लोग जो है अब लास्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं आज का, और इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है दोस्तों जो है, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2,244 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्त यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, हो सकता है दोस्त एसआई में दे दिया है, उसकी बात कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। बोला है एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है प्यारे दोस्तों? 20% है, तो प्रतिवर्ष की दर से निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज, ये प्राप्त ब्याज जो है 2,244 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, इसमें जो है इसी में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अभी तो हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़े नहीं है दोस्त, और उसके बाद जो है आगे हम लोग कल बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी पिछले वाले अभी जस्ट इसके पीछे ही। तो उसके बाद जो है अब इसमें आइए जो है देखिए शायद इसके पहले 1-2 वीडियो में दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन मिला था, तो उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताया था। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है देखिए पहले तो सबसे पहले देखिए रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, यानी अगर हम रेट की बात कर लेते हैं कितना दिया है दोस्तों 20%, कितना दिया है प्यारे दोस्तों 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, कितना होता है प्यारे दोस्तों 1/5 होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो है जो कि 5 से कितना हो रहा है 6, 5 से कितना हो रहा है 6, अब 5 से 6 हो रहा है तो दोस्तों टाइम कितना दिया है आपका 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्त 2 वर्ष, टाइम जो दिया है 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष दिया है तो मतलब कहने का मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब 2 वर्ष दिया है तो मतलब केवल 2 बार लिखना पड़ेगा दोस्तों, अगर 3 वर्ष दिया होता 3 बार लिखना पड़ता, तो 2 बार लिखना, फिर 5 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 6 हो गया। दोस्तों अब आपको ये पता है जो है दोस्त कि ये जो है ना ये क्या है आपका मिश्र धन है, ये क्या है आपका मिश्र धन है, और ये क्या है प्यारे दोस्तों जो है मूलधन है, ये मूलधन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 पचम कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, अच्छा 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों प्यारे दोस्तों कि ऑल ओवर की बात कर लेते हैं जो है, ऑल ओवर की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, यानी हमारा मूलधन कितना हो गया 25 और मिश्रधन कितना हो गया 36। तो अगर हम ब्याज की बात करते हैं मतलब सीआई बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सीआई यानी इन्हीं दोनों का अंतर ही तो होगा, 25 5 30
और 25 5 30 36 यानी CI कितना हो गया प्यारे दोस्तों 11 हो गया। CI हमारा कितना हो गया प्यारे दोस्तों 11 हो गया। अब जब CI 11 हो गया प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है दोस्तों 2244 दिया है, और यहाँ CI कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 11 है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जो है कि 11 का ही मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 2244 दिया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 0 11 चौके 44, यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 204 आ जाएगा। जब एक रेशियो का मान 204 आ जाएगा तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मूलधन बता दीजिए। आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, मूलधन बता दीजिएगा। मूलधन कितना है जो है 25 है। मूलधन कितना है प्यारे दोस्तों 25 है। मतलब एक रेशियो का मान 204 है, तो कहने का तात्पर्य है कि आपसे जो है 25 का मान पूछा है। मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, हासिल 10 लगा। 25 जीरो हम 0 हो जाएगा, आपका 0 हासिल 1 लगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद 25 दूना 50, 50 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 51। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि हमारा जो है मूलधन कितना रहा होगा, यानी हमारा जो प्रिंसिपल कितना रहा होगा जो है 5100 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों जो है। अब प्यारे दोस्त जो है आज का जो है हमारा जो है मैंने बताया था कि जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज ही ये वीडियो का लास्ट नहीं है दोस्तों, ये चैप्टर का लास्ट था। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब कि 2017 दरोगा और 2021 दरोगा में जितने क्वेश्चन जो है साधारण व्यास से पूछे थे हम पूरा उसको करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद जिन्होंने जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है प्यारे दोस्त, वो जाके जो है आप थोड़ा अपने पिछले वीडियो पे जाइए, अपने प्लेटफॉर्म पे जाइए, जो है मिशन उम्मीद इस वाले डालिए प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद जो है आप और वीडियो पढ़ी है उसको भी देखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो आज का जो है दोस्त हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है मिलते हैं प्यारे दोस्तों जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नए चैप्टर से शुरू करते हैं प्यारे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्त, नए नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, हमारा SI पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों जो है, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को हमारा कंटेंट जो है लाइक यानी पसंद आ रहा होगा प्यारे दोस्तों जो है, और जितना जितना ज़्यादा हो सके प्यारे दोस्तों अपने चैनल को जो है सपोर्ट करिए दोस्त जो है। जितना जितना बेहतर सपोर्ट करेंगे प्यारे दोस्त उतना बेहतर आपका रिस्पांस मिल जाएगा दोस्तों। अब मैंने बताया था दोस्तों जो है कि अभी जो है मैं इसके पहले भी अनाउंस किया हूँ, मैं अनाउंस ये किया था प्यारे दोस्तों कि जो हमारा सैटरडे और संडे जो होगा प्यारे दोस्त वो हिंदी की क्लास चलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सैटरडे और संडे की जो है हमने बताया था जो है हिंदी की क्लास चलेगी प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बावजूद जो है हिंदी की क्लास चलेगी प्यारे दोस्तों। और उसके बाद जो है मैंने बताया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये जो है हमारी मैथ की क्लास चलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मैंने बताया था कि दोस्त ये केवल UPSI स्पेशल के लिए तो चल ही रही है जो है, लेकिन उसके बाद जो UPP के लिए जो है बहुत बेहतर साबित होने वाली है दोस्त। और मैंने ये गारंटी लिया है, मैं वादा लिया हूँ प्यारे दोस्त कि दरोगा 2025 जो 26 का पेपर होने वाला है, जो 26 का दोस्त 2026 में 14-15 मार्च को, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैथ से उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हमारे सीरीज से, और उसके बाद हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा प्रॉमिस है प्यारे दोस्तों जो उस लेवल का मैं हिंदी पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा जो बहुत ही जबरदस्त हिंदी का रहेगा दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्त आप लोग को जो है हमारे चैनल पे जो है अच्छा आप लोग है सपोर्ट करिए प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।